गुड इवनिंग, 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 अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। क्या हालचाल भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। खुशबू, मोहित, हर्ष, रितु, शर्मा, शालिनी, सोनू, सचिन, नितिन, अमीशा, बॉबी, टिंकू, प्रियंका, योगेश, अमित, आरके, हर्ष, अभय, विनीता, नितिन, प्रशांत, डेली, महेंद्र, विमल, ज्योतिका, अंजलि, प्रशांत, दिलीप, बॉबी। क्या हालचाल भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। तो भाई हम लोग शुरू कर रहे थे। आपका स्वागत है आप सभी का रीजनिंग स्पेशल की इस प्रैक्टिस में, जहां मैं आपको अपनी रीजनिंग की बुक की पूरी प्रैक्टिस करा रहा हूं। जितनी भी एक्सरसाइजेस, सारी एक्सरसाइजेस आपको करा रहा हूं, और ऊपर से दो चार अलग से नए क्वेश्चंस भी ऐड कर दे रहा हूं हर बार। ठीक है, हम लोग हर बार दो चार नए क्वेश्चंस भी ऐड कर रहे हैं हर एक्सरसाइज में, जो हमें लग रहा है कि हाँ, कि ये इस साल क्वेश्चंस ऐड हो जाने चाहिए, तो वो क्वेश्चंस भी ऐड होकर आप लोगों को मिल रहे हैं। ठीक है, तो अब हम क्यूब एंड क्यूबॉइड की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और लास्ट में आप लोगों को वो कांस्टेबल वाले क्वेश्चंस दिखाई देंगे इस चैप्टर के अंदर, जो अभी 2 महीने पहले आपके एग्जाम में पूछे गए थे। बढ़िया क्वेश्चन थे यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो आए थे क्यूब एंड क्यूबॉइड के। और मैं यूपीएससी के जो पेपर में 2023 का जो सीसेट का पेपर हुआ यूपीएससी का, आप लोग जानते हैं कि यूपीएससी के इतिहास में ऐसा पेपर जिंदगी में कभी नहीं हुआ जो 2023 वाला पेपर था। तो उसमें भी सी सेट में एक क्वेश्चन आया था क्यूब एंड क्यूबॉइड का, वो क्वेश्चन भी मैंने ऐड किया हुआ है अभी फिलहाल। ठीक है, हाँ जी। तो चलिए, तो फिलहाल हम देखते हैं कि हम कितने क्वेश्चंस पर पहुंच चुके थे। कल हमने कितने क्वेश्चंस बना लिए थे? तो कल मेरे ख्याल से हम लोगों ने आई थिंक सॉरी ये 20 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे, 20, है ना। अब हम चलते हैं आगे। ये क्वेश्चन नंबर बेटा 21 से 25, ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये इन्फॉर्मेशन बेटा 5 क्वेश्चन के लिए है। 21, 22, 23, 24, 25। आप इस इन्फॉर्मेशन को ध्यान से पढ़ो, और ये मत कहना कि सर ये क्वेश्चन तो पेपर में नहीं आएगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल में ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिले थे इस बार। यूपीएससी का जो सी सेट का पेपर हुआ उसमें भी क्यूब एंड क्यूबॉइड का ऐसे ही क्वेश्चन आया था, इतनी बड़ी लैंग्वेज का, है ना। हाँ जी। तो ये मत तो ये मत कहना कि सर ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में नहीं आ सकता। पढ़ो, फटाफट से पढ़ो बेटा। एक क्यूबॉइड शेप्ड वुडन ब्लॉक 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर। मतलब इस बार हमारे पास एक क्यूबॉइड है। अच्छा, कल जो हमने क्वेश्चंस किए थे वो क्यूब वाले क्वेश्चन किए थे। कल हमने बिगर क्यूब को स्मॉलर क्यूब्स में कट किया था, और सिंगल कलर्ड को भी स्मॉलर क्यूब्स में कट किया था, और कल हमने मल्टी कलर क्यूब को भी स्मॉलर क्यूब्स में कट किया था। लेकिन हमने हर क्वेश्चन का आंसर बिना फिगर बनाए, है ना। जनरली क्यूब का जो बेसिक मेथड है वो क्या है कि आप पूरा फिगर बनाओ, क्यूब को कट करो स्मॉलर क्यूब्स में, तब अपने आंसर दो। लेकिन कल हमने जितने भी आंसर्स दिए थे बिना फिगर के दिए थे, और आज भी हम कोशिश करेंगे कि विदाउट फिगर अपने प्रश्नों के आंसर्स दें, विदाउट फिगर, है ना। तो एक घनाभ के आकार के लकड़ी के ब्लॉक है 6, 4, 1 का, जिसके, है ना, 4x1 सेंटीमीटर वाली जो दो सतह वो काले रंग से रंग दी है। अच्छा, 6x1 सेंटीमीटर वाली दो सतह लाल रंग से रंगी है। 6x4 सेंटीमीटर वाली दो सतह हरे रंग से रंगी है। और फिर हमने क्या किया है, ब्लॉक को 1 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर भुजा से 6 बराबर घनों में बांटा है। 4 बराबर घनों में बांटा गया है 4 सेंटीमीटर वाली भुजा से, है ना। चलिए, तो ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, और ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। इस इंफॉर्मेशन को छोटा करके मैंने साइड में लिख दिया है। जो इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है वही इंफॉर्मेशन यहाँ भी है। और हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसे कितने घन बनेंगे जिनकी कम से कम एक सतह लाल, हरी और काले रंग की रंगी है। ऐसे कितने घन बनेंगे जिनकी कम से कम एक सतह लाल, हरी और काले रंग की है। मतलब हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स आर देयर विच हैव एटलीस्ट वन साइड ऑफ, है ना। हाउ मेनी क्यूब्स हैविंग रेड, ग्रीन एंड ब्लैक कलर्स ऑन एटलीस्ट वन साइड। मतलब कम से कम एक पे लाल हो, कम से कम एक पे ग्रीन हो, कम से कम एक पे क्या हो, कम से कम एक पे ब्लैक सरफेस हो। अच्छा, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? अच्छा, वो कौन से क्यूब होते हैं ये बताओ, वो कौन से क्यूब होते हैं जिसकी जिसकी ना 3 सरफेस पेंट हो जाती हैं? सर वो कॉर्नर क्यूब्स होते हैं जिनकी 3 सरफेस पेंट होती हैं, है ना। कौन से क्यूब्स होते हैं? कॉर्नर क्यूब्स होते हैं, है ना। कॉर्नर क्यूब्स होते हैं जिसकी 3 सरफेस पेंट होती है। जब आप इस कॉर्नर, ये जो आप देख रहे हो, है ना, ये जो क्यूब है ये कॉर्नर क्यूब है। जब मैं इस क्यूब को बाहर निकालूंगा ना, तो इसकी 3 सरफेस पेंट होंगी, 1 सरफेस, 2 सरफेस, 3 सरफेस। ये जो कॉर्नर क्यूब्स होते हैं इन्हीं की 3 सरफेस पेंट होती हैं।
अच्छा, किसी भी क्यूब में टोटल कितने कॉर्नर्स होते हैं सर? अगर मैं कॉर्नर्स की बात करूं तो यहाँ पे हमारे होते हैं 8 कोने होते हैं, 4 कोने ऊपर 4 कोने नीचे। तो कॉर्नर क्यूब्स की वैल्यू 8 होती है, तो 3 सतरंगी वो घनों की संख्या होगी 8, है ना। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, ये क्यूबॉइड का एक्सेप्शनल केस है। यहाँ पे बेटा 8 कोने नहीं है, इस पर्टिकुलर केस में सिर्फ 4 कोने हैं। इस पर्टिकुलर केस में सिर्फ 4 कोने हैं। आप लोग जानते हैं वो 4 कोने क्यों हैं? देखो, हमारा जो क्यूबॉइड है वो 6 4 1 का क्यूबॉइड है। अगर मैं बात करूं 6 4 1 का क्यूबॉइड, तो देखो इस तरीके से हमारा क्यूबॉइड है 4 6 1। ये हमारा क्यूबॉइड है जिसकी डायमेंशन है 4 6, सॉरी 6 गुणा 1, तो मैं सामने ले लेता हूँ 6 गुणा 1, और ये ले लेता हूँ 4। देखो ये है हमारा क्यूबॉइड। अकॉर्डिंग टू डायमेंशन ये हमारा क्यूबॉइड बनेगा जिसकी डायमेंशन है बेटा 1 6 और 4। और इसको 1 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटना है। तो बेटा इसके 6 हिस्से बनेंगे। 6 हिस्से बनाने के लिए कितने कट लगेंगे? 5 कट लगेंगे। पहला कट, दूसरा कट, तीसरा कट, चौथा कट, पांचवा कट। 5 कट लगेंगे और 6 हिस्से बन गए। अच्छा, इसके भी बेटा 4 हिस्से बनेंगे, लेकिन 4 हिस्से बनाने के लिए कितने कट लगेंगे? सिर्फ 3 कट लगेंगे। पहला कट, दूसरा कट और तीसरा कट। तो जो हमें फिगर में दिया गया क्यूबॉइड है वो इस तरीके से स्मॉलर क्यूब्स में बटेगा। अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखो। अब बताओ, क्या कॉर्नर क्यूब्स, जैसे कि यहां पर आपको कितने कॉर्नर्स दिखाई दे रहे हैं? 8। सर 4 कोने तो ऊपर हैं, 4 कोने नीचे हैं। क्या इस फिगर में भी आपको 8 कोने दिखाई दे रहे हैं? नहीं सर, ये क्यूबॉइड का एक्सेप्शनल केस है। अच्छा, इस एक्सेप्शनल केस की पहचान कब होती है? सर अगर किसी एक एन की वैल्यू 1 हो जाए तो हम समझ जाते हैं कि इस समय कॉर्नर क्यूब बेटा 8 की जगह हमें 4 मिलेंगे। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं डिवाइड करता हूँ 6 × 4 × 1 को 1 1 सेंटीमीटर में, तो n1 की वैल्यू 6 आ गई, n2 की वैल्यू 4 आ गई, n3 की वैल्यू 1। तो जब किसी भी n की वैल्यू बेटा 1 आती है तो हम समझ जाते हैं कि ये एक्सेप्शनल केस है ना। ये जो क्वेश्चन है ये सिंगल स्टार क्वेश्चन है। अच्छा, डबल स्टार क्वेश्चन कब बनता है? जब 2 बार n की वैल्यू 1 हो। वहां पे सिर्फ 2 ही कोने होंगे, यहाँ पे 4 कोने। यहाँ पे कितने कोने हैं? 4 कोने। अच्छा, ये जो कोने आप देख रहे हो, इन कोनों में जो क्यूब है, इन कोनों में कितनी सरफेस पेंट है? सर इनकी 4 सरफेस पेंट है। पहले तो आप ये डायमेंशन पता लगाओ, कौन सा क्यूब किस कलर से पेंट है, मतलब कौन सी सरफेस किस कलर से पेंट है, ये पता लगाओ। 4 × 1 सेंटीमीटर वाली काली है, 4 × 1 वाली काली है। 4 × 1 वाली देखो ये वाली सरफेस है, ये है 4 × 1 वाली। 4 × 1 की ये है, इसके पीछे भी काली है। चलो 6 × 1 वाली सतह लाल है, 6 × 1 वाली लाल है, 6 × 1 वाली लाल है। तो बेटा ये 6 × 1 वाली है, ये लाल है और इसके पीछे भी लाल है। अच्छा, दूसरी कौन सी है? 6 × 4 वाली हरे रंग से है। अच्छा, 6 × 4 की डायमेंशन वाली सरफेस ऊपर है, तो ऊपर कौन सा कलर है? ऊपर है हरा रंग। ये जो ऊपर वाली सरफेस है ना, ये हरे कलर से पेंट है, ऊपर वाली सरफेस हरे कलर से पेंट है, और इसके अपोजिट भी हरा रंग है। तो ये हमारा कलर क्यूबॉइड है जिसके ऊपर हरा, नीचे हरा, सामने लाल, पीछे लाल, साइड में काला, साइड में काला। अब हमें वो नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब बताओ जिसकी कम से कम एक सतह पे लाल होना चाहिए, हरा होना चाहिए, काला होना चाहिए। लाल, हरा, काला सब आ जाए। तो बेटा इसमें कॉर्नर क्यूब्स भी काउंट होंगे, इसमें मिडल क्यूब्स भी काउंट होंगे। ठीक है, क्योंकि हर कॉर्नर क्यूब पे हर कॉर्नर क्यूब पे बेटा लाल, हरा, काला तीनों है। देखो, हरा भी है, लाल भी है, काला। हर कॉर्नर क्यूब पे लाल, हरा, काला मिलेगा, तो 4 तो कॉर्नर क्यूब्स हमारे ऐड हो जाएंगे। प्लस इसमें सारे मिडल क्यूब्स भी ऐड हो जाएंगे, क्योंकि हर मिडल क्यूब पे लाल, हरा, काला रंग मिलेगा। देखो, इस पे लाल भी है, इस पे हरा भी है, और नीचे की तरफ काला भी है। तो कितने मिडल क्यूब है यहाँ पर बेटा? मिडल क्यूब कितने हैं यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बेटा कितने मिडल क्यूब्स हैं यहाँ पे? 12 मिडल क्यूब्स हैं। 12 मिडल क्यूब, 4 कॉर्नर क्यूब, 12 और 4 16। या फिर हम ये कह सकते हैं यहाँ से सेंट्रल क्यूब्स को हटा दो। 1 2 3 4 5 6 7 8। बेटा कुल घन कितने हैं? कुल घन है हमारे 24। 24 में से ये सेंट्रल क्यूब्स हटा दो, यानी कि 8 हटा दो, 24 - 8 16। तो 16 ऐसे घन होंगे जिसकी कम से कम, मतलब हर सरफेस पे हरा, लाल, काला जरूर मिलेगा। ठीक है, तो ये क्यूबॉइड का एक एक्सेप्शनल केस है।
क्यूबॉइड का ये एक्सेप्शन केस है। यहाँ पे सिर्फ सेंट्रल क्यूब हटाने थे और कुछ नहीं करना। टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स में से सेंट्रल क्यूब माइनस कर दो, और सेंट्रल क्यूब को निकालने की डायरेक्ट ट्रिक आप पता है। सेंट्रल क्यूब निकालने की डायरेक्ट ट्रिक क्या है बेटा, 1 वाली वैल्यू को छोड़कर दोनों वैल्यू में 2 2 कम करके मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई 4 माइनस का 2, यानी कि 4 दूनी 8। तो सेंट्रल क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। फॉर्मूला याद है कि नहीं है। इस वाले क्वेश्चन को विदाउट फिगर कैसे सॉल्व करोगे बेटा, 6 गुणा 4 गुणा 1 को जब मैं 1 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटूंगा तो n1 की वैल्यू मेरी आ गई 6, n2 की वैल्यू मेरी आ गई बेटा कितनी निकल के, n2 की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई 4/1 4, और n3 की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, n3 की वैल्यू आ गई मेरी 1 निकल के, है ना। हाँ जी। अब इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे सॉल्व करोगे, विदाउट फिगर। अभी तो मैंने फिगर से समझाया, अब मैं आपको इस क्वेश्चन को बिना फिगर के सॉल्व करना सिखाता हूँ। बिना फिगर के कैसे सॉल्व करोगे बेटा, कुल घनों की संख्या कितनी होती है हमें पता है सर, n1 इंटू n2 इंटू n3, तो कुल घनों की संख्या 24 हो गई। अच्छा, जहां n की वैल्यू 1 हो, इस एक्सेप्शनल केस में सिर्फ 3 टाइप के स्मॉलर क्यूब बनते हैं। कौन कौन से, 4 सरफेसेस पेंटेड, 3 सरफेसेस पेंटेड, 2 सरफेसेस पेंटेड। और जो 4 सरफेसेस पेंटेड होते हैं वो कॉर्नर क्यूब होता है जिसकी वैल्यू 4 होती है। वैसे तो कॉर्नर क्यूब 8 होते हैं, लेकिन इस एक्सेप्शनल केस में कॉर्नर क्यूब कितने होंगे, 4 होंगे। अच्छा, 2 सरफेसेस पेंटेड कितने होंगे, n की 1 वाली वैल्यू को छोड़ दो, 1 वाली वैल्यू को छोड़ दो, इस वैल्यू को छोड़कर ये दोनों वैल्यू बची, इनमें 2 2 कम करके मल्टीप्लाई कर दो, है ना। ये डायरेक्ट ट्रिक है बेटा, 4 दूनी 8, तो यहाँ पे 8 होंगे, 2 सतरंगी घन, और टोटल कितने हैं 24, तो 8 और 4 12, 8 और 4 12, 24 में से ये 12 घटा दो, 24 में से 12 घटा दो 12। तो बेटा ये हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। ये तो फिगर से किया और ये बिना फिगर के किया। अब हमसे क्या पूछा है, कम से कम एक सतह पे लाल हरा काला होना चाहिए। इसका मतलब 2 सरफेस पेंटेड को छोड़कर ये दोनों को जोड़ दो, यानी कि 12 और 4 16, तो 16 आंसर आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे सॉल्व होगा बिना फिगर के। चलिए साहब, कितने छोटे घन बनेंगे बेटा, कुल घनों की संख्या तो हमें पता है 6 इंटू 4 इंटू 1 आ गई, 6 इंटू 4 इंटू 1 आ गई, यानी कि 24 घन बनेंगे। कितने घन, 4 रंगीन सतह है और 2 रंगहीन सतह है। तो बेटा 4 सतरंगी वो घन कॉर्नर क्यूब्स है, और इस एक्सेप्शनल केस में कितने कॉर्नर हैं, इस एक्सेप्शनल केस में 4 कॉर्नर है। वैसे तो 8 कोने होते हैं, लेकिन इस एक्सेप्शनल केस में कितने कॉर्नर है, 4 कॉर्नर है। कितने घन में 2 सतह पर हरा रंग होगा और बाकी की 4 सतहों पर कोई रंग नहीं होगा। ये बताओ, 2 सतहों पर हरा रंग होगा, बाकी की सतह रंगहीन होंगी। तो बताओ ये कौन से क्यूब्स हैं सर, ये सेंट्रल क्यूब्स हैं। ये कौन से क्यूब हैं, ये सेंट्रल क्यूब हैं जिनकी 2 सतह पे हरा रंग होगा और बाकी की सतह रंगहीन होंगी। देखो ये रहे, ये सेंट्रल क्यूब्स हैं, ये सेंट्रल क्यूब्स है ना, ये रहे सेंट्रल क्यूब। इनकी 2 सतहों पे हरा रंग है, ऊपर भी हरा है और नीचे भी हरा है, और बाकी की सतह रंगहीन है। ये जितने भी सेंट्रल क्यूब्स हैं, और ये कितने सेंट्रल क्यूब्स हैं, ये कितने सेंट्रल क्यूब्स हैं, 8। कितने सेंट्रल क्यूब्स हैं, 8। 2 सतरंगी घनों की संख्या, है ना। कुल कितने रंगहीन घन है बेटा, ऐसी सिचुएशन में कलरलेस क्यूब कभी बनते नहीं है। इस एक्सेप्शनल केस में कलरलेस क्यूब हमारे कभी नहीं बनते। तो हो गए पांचों क्वेश्चन सॉल्व, और पांचों क्वेश्चन के लिए हमें फिगर की जरूरत नहीं पड़ी, हम बिना फिगर के इन पांचों क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए विदाउट फिगर। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को सॉल्व करो फटाफट से, जल्दी से आंसर दो बेटा। क्वेश्चन नंबर 26। हाँ जी सर, क्या आपकी क्लास नोट्स आते हैं जिससे हम, हाँ हमारी क्लास जो रीजनिंग की बुक है उसके अंदर प्रॉपर क्लास नोट्स दिए गए हैं। मतलब उस बुक के अंदर हर फॉर्मूला, हर ट्रिक्स, हर अप्रोच लिखी गई है ना। जब आप उस बुक को खोल के पढ़ोगे तो जो मैं स्पेशल बैच में बोलता हूँ ना, वो एज इट इज बातें सब उस बुक के अंदर है। प्लस एक्सरसाइज, तो वो जो एक्सरसाइज है उसकी प्रैक्टिस में आपको करा रहा हूँ, है ना। थ्योरी के जो क्वेश्चंस हैं, थ्योरी जो दे रखी है हमारी किताब में, वो तो प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप है, बिल्कुल 0 लेवल, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, फिफ्थ लेवल, टाइप वाइज। लेकिन यहाँ पे हम मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। भाई एक्सरसाइज में तो मिक्स क्वेश्चन होते हैं ना। एक घन को 125 घनों में विभाजित किया जाता है। भैया कुल घनों की संख्या कितनी है, कुल घनों की संख्या 125 है। तो यहां से हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं, यहां से हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं। n की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अब क्या करना है, अब क्या करना है, घन को विभाजित करने से पहले इसके प्रत्येक सतह को विभिन्न रंगों के साथ रंगा गया। ऐसे कितने छोटे घन होंगे जो एक से अधिक रंगे हुए हो। तो भैया कुल घनों में से कलरलेस क्यूब को माइनस कर दो, कुल घनों में से कलरलेस को माइनस कर दो, टोटल नंबर ऑफ क्यूब में से कलरलेस क्यूब्स की वैल्यू क्या होती है बेटा, n-2 का होल क्यूब।
है ना। तो 125 में से 5 माइनस का 2 3, 3 का क्यूब 27 को माइनस कर दो यानी कि 98। 98 तो ऑप्शन ही नहीं है। ऐसे कितने छोटे घन होंगे जो एक से अधिक, ओके इसमें वन सरफेस, हाँ एक से अधिक का मतलब है टू सरफेसेस पेंटेड प्लस थ्री सरफेसेस पेंटेड। टू सरफेसेस पेंटेड का फॉर्मूला 12 इंटू एन माइनस टू, थ्री सरफेसेस पेंटेड की वैल्यू होती है 8। तो भैया 5 माइनस टू प्लस 8, 12 3 36 और 8 कितना हो गया। देखो ये हमारी किस्मत होती है। अगर मान लो गलती से जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आंसर निकाला था, अगर वो ऑप्शन प्रेजेंट होता तो हम तो एग्जाम में वही ऑप्शन टिक कर देते। तो ये सिली मिस्टेक्स हमसे एग्जाम में होती हैं जो आपको नहीं करनी है। वो तो किस्मत अच्छी थी कि जो हमारा गलत ऑप्शन निकला वो दे नहीं रखा, तो हमें क्वेश्चन को रीचेक करने का मौका मिल गया। लेकिन एग्जाम में किस्मत बड़ी खराब होती है कि जो हम गलत आंसर निकाल रहे होंगे ना, वो पहला ही ऑप्शन हमें दिखाई देगा, तो हमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हमारा आंसर सही है, जबकि वो तो थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान रखेंगे एग्जाम में, है ना। हाँ जल्दबाजी में हड़बड़ाहट में क्वेश्चन को गलत सॉल्व नहीं करेंगे, यही गलतियां एग्जाम में हमसे होती है। ठीक है, चलिए साहब बनाओ इस क्वेश्चन को। अ क्यूब whose each corner is named as A B C D E F G H is segmented into 27 equal tiny cubes. Before dividing the cube, each face of it varnished with different color. How many tiny cubes will be formed having more than one color? सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। एक से ज्यादा सतह रंगे हुए कुल घन कितने, यानी कि इसमें टू सरफेसेस पेंटेड प्लस थ्री सरफेसेस पेंटेड को ऐड करना है। टू सरफेसेस पेंटेड का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 12 इंटू एन माइनस टू, थ्री सरफेसेस पेंटेड यानी कि कॉर्नर क्यूब्स 8। यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी है बेटा, 3 है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब 27 है। 27 है तो एन क्यूब की वैल्यू होगा 27 है तो एन की वैल्यू 3 आ गई, है ना। तो भैया आंसर कितना आ गया हमारा, 20 आ गया। कितना आंसर आ गया, 20 आ गया। सेम क्वेश्चन था, सेम। बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। इस क्वेश्चन को फटाफट से सॉल्व कीजिए, जल्दी से सॉल्व कीजिए, जल्दी से। एक घन को 216 बराबर छोटे छोटे घनों में विभाजित किया जाता है। जल्दी से विभाजित करो बेटा, फटाफट से विभाजित करो, बनाओ इस क्वेश्चन को। हाँ जी बनाओ बेटा। एक घन को 216 बराबर छोटे छोटे घनों में विभाजित किया था। घन को विभाजित करने से पहले इसके प्रत्येक सतह को विभिन्न रंगों से रंगा जाता है। एक सेम क्वेश्चन है, टू सरफेसेस पेंटेड प्लस थ्री सरफेसेस पेंटेड। सेम क्वेश्चन है बेटा, टू सरफेसेस पेंटेड प्लस थ्री सरफेसेस पेंटेड 12 इंटू एन माइनस टू प्लस 8। और एन की वैल्यू कितनी है बेटा, कुल घनों की संख्या 216 है तो एन क्यूब की वैल्यू 216 है तो एन की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई। 6 माइनस का 2 4, 12 चौक 48, 48 और 8 कितना हो गया, 48 और 8 56 हो गया। 48 और 8 कितना हो गया, 56 हो गया। बहुत बढ़िया, शाबाश। ये शायद कोई डिफरेंट क्वेश्चन है, मल्टी कलर क्यूब हो सकता है ये, है। एक बड़े घन को दो आसन हिस्से हरे रंग से रंगे गए हैं, अन्य दो आसन हिस्से सफेद रंग से रंगे गए हैं, बाकी के दो हिस्से नीले रंग से रंगे गए हैं। फिर इसको 125 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। एन की वैल्यू कितनी हो गई सर, एन की वैल्यू 5 हो गई, क्योंकि अगर एन क्यूब की वैल्यू 125 है तो यहां से हम निकाल सकते हैं एन की वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी। तो ऐसे कितने घन बनेंगे, इसकी सभी तीन सतह रंगी हो। बेटा थ्री सरफेसेस पेंटेड तो कॉर्नर क्यूब होते हैं, है ना। थ्री सरफेसेस पेंटेड तो कॉर्नर क्यूब होते हैं, और कॉर्नर क्यूब की वैल्यू कितनी होती है। ऐसे कितने छोटे घन बनेंगे जिनमें सभी तीन रंग हो। ओके, क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट है भाई साहब, सभी तीन रंग हो। बात समझने की कोशिश करना। यहाँ पे 8, ये नहीं पूछा कि तीन सतह रंगे हुए घन, हमें तीनों रंग चाहिए, यानी कि हमारा आंसर 8 या 8 से कम होगा। हमारा आंसर 8 या 8 से कम होगा। 8 से ज्यादा कैसे हो सकता है, 8 से ज्यादा मतलब किसी घन में तीन, सभी तीन रंग हो। बेटा तीन सतह रंगे हुए ही कुल घन 8 होते हैं, तो आंसर 8 से ज्यादा तो हो नहीं सकता ना। या तो 8 होगा या 8 से कम होगा। तो हमें कॉर्नर क्यूब देखने हैं, क्या हर कॉर्नर क्यूब पर बेटा तीनों रंग आ रहे हैं, ये बताओ।
क्या हर कॉर्नर क्यूब पे तीनों रंग आ रहा है? क्वेश्चन क्या है, दो एडजेसेंट सरफेस ग्रीन कलर से पेंट है, अन्य दो व्हाइट कलर से पेंट है और दो ब्लू कलर से पेंट है। दो हमारी ब्लू कलर से पेंट है, ये भी ब्लू है, अच्छा ये व्हाइट कलर है और इसके नीचे भी व्हाइट कलर है। अब बताओ 8 में से ऐसे कितने कॉर्नर हैं, 8 में से ऐसे कितने कॉर्नर हैं जो तीनों के तीनों रंग दे रहे हैं? क्या ये वाला कॉर्नर तीनों रंग दे रहा है? सर ये वाला कॉर्नर तीनों रंग नहीं दे रहा, इस पे दो ग्रीन और एक ब्लू मिलेगा, है ना। सर ये वाला भी नहीं दे रहा, ये वाला भी नहीं दे रहा। सर ये वाला दे रहा है, हाँ ये वाला कॉर्नर दे रहा है बिल्कुल, ये भी देगा। और इसके नीचे वाला वाइट नहीं, इसके नीचे वाला नहीं देगा, पीछे वाला नहीं, इसके नीचे वाले पे क्या होगा, वाइट वाइट ब्लू होगा ना, वो नहीं देगा, सिर्फ ये देगा। ये भी नहीं देगा, ना ये देगा ना ये देगा कॉर्नर। अच्छा ये कॉर्नर देगा, इस पे ब्लू है, पीछे भी ब्लू है, नहीं देगा। ये वाला कॉर्नर देगा, बिल्कुल देगा सर, ब्लू ग्रीन और नीचे वाइट मिलेगा। इस पे इस वाला देगा सर, ये भी वाइट है, पीछे भी वाइट है, ये कॉर्नर भी नहीं देगा। तो भैया सिर्फ यहाँ पे दो कॉर्नर ऐसे हैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे दो कोने ऐसे हैं जिसपे हमें तीनों रंग मिलेंगे। इस कोने से जो हमारा स्मॉलर क्यूब निकलेगा और जो इस कोने से स्मॉलर क्यूब निकलेगा, उसी पे तीनों रंग होंगे, इसके अलावा किसी पे नहीं होंगे। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन 8 होता तो हो सकता है हम हड़बड़ाहट में ऑप्शन 8 को टिक कर देते, लेकिन हमारी किस्मत अच्छी थी, ऑप्शन 8 था ही नहीं, है ना। फिर हमने क्वेश्चन को दोबारा पढ़ा, है ना, फिर हमने क्वेश्चन को दोबारा पढ़ा, तब हमें कुछ क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग तरीके से समझ आई। यानी कि पहले हम निकाल रहे थे 3 सतरंगी हुए घन, लेकिन 3 सतरंगी हुए घन नहीं चाहिए हमें, 3 सतह वो रंगे हुए घन चाहिए जिसमें तीनों कलर मौजूद हो। तीनों कलर का मतलब है ग्रीन भी होना चाहिए, ब्लू भी होना चाहिए, व्हाइट भी होना चाहिए। तो 8 कोने में से सिर्फ दो कोने ऐसे हैं, सिर्फ ये दो कोने ऐसे हैं, सिर्फ ये दो कोने ऐसे हैं जो तीनों रंग को रिप्रेजेंट करेंगे। बाकी किसी कोने में तीनों रंग आपको नहीं मिलेंगे, सिर्फ दो कोने में मिलेंगे तीनों रंग। हाँ जी, चलिए साहब इस क्वेश्चन को करो बेटा। जब तक मैं आपके सामने ये फिगर दोबारा से बना देता हूँ। दो सरफेस हमारी ग्रीन कलर से नहीं, सॉरी, दो सरफेस हमारी ब्लू कलर से पेंट है और दो सरफेस हमारी ग्रीन कलर से पेंट है। ये भी ग्रीन है, इसके साइड में भी ग्रीन है, और बाकी की जो दो सरफेस बची हैं वो वाइट कलर से पेंट है। और कुल मिलाकर इसको 216 छोटे छोटे घनों में काटा गया, तो एन नहीं 125 छोटे छोटे घनों में काटा गया, तो एन की वैल्यू 5 होगी, 5। अब बनाइए इस क्वेश्चन को, कैसे बनाओगे, जल्दी से सॉल्व करो फटाफट से। इस क्वेश्चन के लिए आपको फिगर बनानी पड़ेगा, और ये बेसिक सा फिगर बनाया हमने, इस फिगर को कट नहीं किया, बिना इस फिगर को काटे आंसर दिया है हमने। यहाँ पे बेसिक फिगर बनाया है, कंप्लीट फिगर नहीं बनाया। कंप्लीट फिगर वो होता है जब मैं फिगर को कट कर देता, बात समझ रहे हो, कंप्लीट फिगर वो होता है जब मैं फिगर को कट करता, लेकिन मैंने फिगर को कट नहीं किया। बिना फिगर को कट किए केवल एक सतह सफेद और दूसरी सतह हरे रंग के ऐसे कितने छोटे घन है, यानी कि वो टू सरफेसेस पेंटेड चाहिए जिसकी जिसकी एक सतह तो हो व्हाइट और दूसरी सतह हो ग्रीन। हाउ मेनी टिनी क्यूब्स विल बी फॉर्म्ड हैविंग वन पोर्शन व्हाइट एंड वन पोर्शन ग्रीन ओनली, है ना। अच्छा ये बता, टू सरफेसेस पेंटेड, टू सरफेसेस पेंटेड का फॉर्मूला होता है 12 इंटू एन माइनस टू, है ना। यहाँ पर 12 होती हैं टोटल एजेस, है ना, टोटल एजेस होती हैं 12, यानी कि टोटल 12 किनारे हैं, है ना। लेकिन हमें वो किनारे छांटने हैं, हमें वो किनारे छांटने जिसकी एक तरफ व्हाइट हो और एक तरफ ग्रीन हो, हमें वो किनारे छांटने जिसकी एक तरफ व्हाइट हो एक तरफ ग्रीन हो। तो मैं एक काम करता हूं, मैं कलर कॉम्बिनेशन को चेंज कर देता हूं, मैं कलर कॉम्बिनेशन को चेंज कर देता हूं ताकि व्हाइट कलर आपके सामने आ जाए, कलर छांटने में आसानी होगी ना। व्हाइट और ग्रीन, जैसे ये ग्रीन है और इसके साइड में भी ग्रीन कलर ले लिया मैंने, और ये ले लिया मैंने ब्लू कलर, और इसके नीचे मैंने ब्लू कलर ले लिया। कलर कहीं भी ले लो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमें वो एजेस चाहिए जिसकी एक तरफ व्हाइट एक तरफ ग्रीन हो। सर ये वाला एज काउंट हो जाएगा क्योंकि एक तरफ व्हाइट है दूसरी तरफ ग्रीन है ना। ये वाला एज भी काउंट हो जाएगा, एक तरफ व्हाइट है एक तरफ ग्रीन है। ये वाला एज काउंट नहीं होगा, दोनों तरफ व्हाइट है। सर ये वाला एज काउंट नहीं होगा क्योंकि एक तरफ व्हाइट है एक तरफ ब्लू है। सर ये भी काउंट नहीं होगा, एक तरफ व्हाइट है एक तरफ ब्लू है।
ये भी काउंट नहीं होगा, एक तरफ व्हाइट है एक तरफ ब्लू है, सर ये वाला एज काउंट हो जाएगा। तो बेटा व्हाइट और ग्रीन के टोटल कितने एज हैं, 1 2 3, ये सिर्फ 3 एज हैं जहां से वो मिडल क्यूब्स निकलेंगे जो व्हाइट और ग्रीन के कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो 12 इंटू एन माइनस टू की जगह 3 इंटू एन माइनस टू यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा, 3 इंटू 5 माइनस टू, 3 इंटू 3, आंसर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो 9 ऐसे घन होंगे जिसकी एक तरफ हरा है ना, एक तरफ हरा और दूसरी तरफ क्या मिलेगा, दूसरी तरफ सफेद मिलेगा, है ना। शिखा यादव गलत कर रहे हो जी। अच्छा जी, आप बड़े ध्यान रख रहे हो शिखा का। चलिए साहब बनाइए इस क्वेश्चन को। हाउ मेनी टिनी क्यूब्स विल बी फॉर्म्ड हैविंग ऑल 3 कलर्स। देखो ऑल द 3 कलर, ये तो सेम क्वेश्चन है। ऐसे कितने छोटे घन बनेंगे जिसमें सभी 3 रंग हो, सभी 3 रंग हो। ये क्वेश्चन तो अभी थोड़ी देर पहले किया था हमने, सभी 3 रंग हो, ये तो वही क्वेश्चन है। अच्छा 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 अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर डेटा चेंज हो गया, यहाँ पर डेटा चेंज हो गया, डेटा चेंज हो गया। एक बड़े घन की 2 आसन्न काली, अन्य 2 आसन्न मैरून, बाकी 2 हिस्से गुलाबी रंग से रंगे हुए हैं, घन को 27। हाँ, तो सेम कंसेप्ट है, क्वेश्चन तो सेम ही है ना। 2 एडजेसेंट पर्टिकुलर कलर से, 2 एडजेसेंट पर्टिकुलर कलर से, 2 एडजेसेंट पर्टिकुलर कलर से, समझ रहे हो। तो सेम ही क्वेश्चन है, यहां भी सिर्फ 2 ही निकलेंगे ऐसे स्मॉलर क्यूब, ऐसे 2 कॉर्नर निकलेंगे जिसपे तीनों कलर आएंगे। सेम उसी की तरह होगा ये भी क्वेश्चन, ठीक है जी। हाँ जी, चलिए साहब, केवल एक सतह मैरून और दूसरी सतह काली हो, ऐसे कितने छोटे घन हैं। अभी थोड़ी देर पहले अभी काउंट किए थे हमने, कितने होंगे, 9 होंगे। नहीं नहीं नहीं, 3 3, एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, एन की वैल्यू 3 आ गई। तो हमने काउंट किए थे 12 में से, भैया 2 सर्फेसेस पेंटेड होता है, 12 इंटू एन माइनस टू। लेकिन यहाँ पर एक तरफ मैरून और दूसरी तरफ काले, 12 में से ऐसे कितने एज होंगे, 12 में से ऐसे 3 एज होंगे। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था ना, 12 में से 3 एज होंगे, क्योंकि कलर कॉम्बिनेशन तो वही है, कलर कॉम्बिनेशन तो सेम ही है, 2 एडजेसेंट पर्टिकुलर कलर, 2 एडजेसेंट पर्टिकुलर कलर, 2 एडजेसेंट पर्टिकुलर कलर। तो प्रोसेस तो वही है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। बहुत बढ़िया, तो इस क्वेश्चन को हम बिना फिक्र बनाए सॉल्व कर सकते हैं। चलिए ये एक अलग क्वेश्चन है, बताइए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 33, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। एक बड़े घन के प्रत्येक भाग 12 सेंटीमीटर होता है और उसमें से काटे गए घन में प्रत्येक भाग 4 सेंटीमीटर का है। यानी कि बड़े घन की भुजा 12 है, छोटे घन की भुजा 4 है, एन की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। फिर ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे जिसकी प्रत्येक सतह अन्य घनों से घिरी हुई है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। हाउ मेनी टिनी क्यूब्स विल बी फॉर्म सच दैट ईच फेस ऑफ दिस क्यूब इज सराउंडेड बाय द अदर क्यूब। ये बताओ कौन से क्यूब्स के बारे में हमसे पूछ रहे हैं। ऐसे कौन सा क्यूब होता है, ऐसा कौन सा स्मॉलर क्यूब्स होता है जो बाकी सारे घनों से घिरा रहता है। यहां पर ऐसा कौन सा स्मॉलर क्यूब है जो बाकी सारे घनों से घिरा हुआ है, सर वो है इनर सेंट्रल क्यूब, जो अंदर से निकलेगा। जैसे जब मैं इन छोटे छोटे क्यूब्स को हटा दूंगा ना, तो कुछ घन ऐसे होंगे जो अंदर से बन के बाहर निकलते हैं, अंदर से। तो जो इनर सेंट्रल है ना, यानी कि कलरलेस क्यूब, रंगहीन घन, वो ऐसे क्यूब्स होते हैं जो बाकी के क्यूब से घिरे हुए होते हैं। तो हमसे कलरलेस क्यूब्स के बारे में पूछा जा रहा है, और कलरलेस क्यूब का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है n माइनस टू का होल क्यूब, 3 माइनस टू, 1 का क्यूब 1 आ जाएगा। देयर इज ओनली 1 क्यूब जो बाकी सारे क्यूब से घिरा हुआ होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक बड़े घन के प्रत्येक भाग 24 सेंटीमीटर होता है, उससे काटे गए छोटे घन का प्रत्येक भाग 6 सेंटीमीटर है। तो n की वैल्यू बेटा बड़े घन की भुजा डिवाइडेड बाई छोटे घन की भुजा, 24/6 4। बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा डिवाइडेड बाई छोटे घन की भुजा, बिगर क्यूब लेंथ अपॉन स्मॉलर क्यूब लेंथ, 24/6 कितना आ गया, 4 आ गया। फिर ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिसकी प्रत्येक सतह अन्य घनों से, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, कलरलेस क्यूब है, n-2 का होल क्यूब, n-2 का होल क्यूब, 2 का क्यूब कितना आ जाएगा, 2 का क्यूब 8 आ जाएगा। बहुत बढ़िया, जल्दी से। एक बड़ा घन प्रत्येक भाग 20 सेंटीमीटर का है, उसमें काटे गए छोटे घन का प्रत्येक भाग 4 सेंटीमीटर का है। n की वैल्यू आ गई, बड़े घन की भुजा डिवाइडेड बाई छोटे घन की भुजा 5। फिर कितने छोटे घन होंगे जिसकी प्रत्येक, अरे यार सेम क्वेश्चन है, कलरलेस क्यूब पूछा है, n-2 का होल क्यूब, 5 माइनस 2 3, 3 का क्यूब 27 हो गया। चलिए अब हमसे 3 क्वेश्चन पूछेंगे, 3 क्वेश्चन नंबर 36 37 38, और वो 3 क्वेश्चन है। यहां से n की वैल्यू कैसे निकालोगे, बड़े घन की भुजा 9, छोटे घन की भुजा क्या है, 3 सेंटीमीटर।
3 सेंटीमीटर। तो बेटा n की वैल्यू 3 आ गई। क्या पूछा जा रहा है? छोटे घनों की संख्या जिनकी केवल एक सतह रंगीन है। ओनली वन सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला 6 इंटू एन माइनस टू का होल स्क्वायर, 3 माइनस टू 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 6 आ गया 36। कम से कम दो सतह रंगीन, कम से कम दो सतह रंगीन वाले छोटे घनों की संख्या, एटलीस्ट टू सरफेसेस पेंटेड। बाबू एटलीस्ट टू का कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा? कम से कम दो सतह रंगी होनी चाहिए, तो इसमें दो सतह वाले तो चाहिए, दो से ज्यादा सरफेस भी पेंट वाले चाहिए। और दो से ज्यादा सरफेस पेंट तीन हो सकती है, तीन से ज्यादा सरफेस पेंट नहीं हो सकती स्मॉलर क्यूब की, जब हम किसी बिगर क्यूब को स्मॉलर क्यूब में कट करते हैं। क्यूबॉइड के केस में तीन से ज्यादा सरफेस पेंट होती है, लेकिन यहाँ नहीं होंगी। 12 इंटू एन माइनस टू और 3 सरफेसेस पेंटेड यानी कि कॉर्नर क्यूब। एन की वैल्यू कितनी है हमारी? तो 12 और 8 कितना आ गया? 20 आ गया। एन की वैल्यू 3 है ना, एन की वैल्यू 3 है। दो रंगीन सतह वाले छोटे घनों की संख्या है ना, टू सरफेसेस पेंटेड का डायरेक्ट फॉर्मूला 12 इंटू एन माइनस टू। एन की वैल्यू 3 माइनस का 2 1, 1 गुणा 12 1, 1 गुणा 12 12। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड जॉब। अब हम बेटा 6 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, पूरे 6 क्वेश्चन। और 6 के 6 क्वेश्चन बेटा इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है। 4 गुणा 4 गुणा 4 को n की वैल्यू कितनी है? बड़े घन की भुजा डिवाइडेड बाई छोटे घन की भुजा कितनी है? 4 गुणा 4 गुणा 4 को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में काटा गया, n की वैल्यू 4 है। डायरेक्ट आंसर देना विदाउट पेन एंड पेपर। छोटे घनों की कुल संख्या n का क्यूब, 4 का क्यूब कितना होगा? 4 का क्यूब होगा 64। 4 का घनों की संख्या जिनकी कम से कम एक सतरंगी हो। कम से कम एक का मतलब एक वाली भी चाहिए, दो वाली भी चाहिए, तीन वाले चाहिए, या फिर टोटल में से कलरलेस माइनस कर दो। टोटल है 64 और n माइनस टू का होल क्यूब। 4 माइनस का 2 2, 2 का क्यूब 8, 64 में से 8 कम कर दो। ठीक है, 64 में से 8 कम कर दो, 56। 56 ऐसे हैं जिनकी कम से कम एक सतरंगी हुई है। छोटे घनों की कुल संख्या जिसकी 3 सतरंगी हुई है। बेटा 3 सतरंगी वो घन होते हैं कॉर्नर क्यूब्स, 3 सतरंगी वो घन होते हैं कॉर्नर क्यूब्स। अच्छा, रंगहीन घनों की संख्या यानी कि कलरलेस, n माइनस टू का होल क्यूब, 4 माइनस का 2 2, 2 का क्यूब कितना हो गया? 8 हो गया। समझ लो कितने छोटे घन है, इनकी दो सतरंगी हुई है। टू सरफेसेस पेंटेड का डायरेक्ट फॉर्मूला 12 इंटू एन माइनस टू। एन की वैल्यू कितनी है? 4 माइनस का 2 2, तो 12 दूनी 12 दूनी 24। छोटे घनों की संख्या इनकी एक सतरंगी है, एक सतरंगी है 6 इंटू एन माइनस टू का होल स्क्वायर, 4 माइनस का 2 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 छिंग 24, 4 छिंग 24। हमारे पास कुल कितने ऐसे छोटे घन है जिनकी कम से कम दो सतरंगी है? कम से कम दो का मतलब दो तो हो, दो से ज्यादा वाले भी हो। तो 12 इंटू एन माइनस टू, तीन तीन सतरंगे वाले कितने होंगे? 8। 12 दूनी 24 और 8, 24 और 8 32, 24 और 8 32। बड़ा आसान, बहुत आसान, बहुत आसान। हाँ जी, चलिए साहब, अगेन ये क्यूबॉइड का क्वेश्चन आ गया। और ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से डबल स्टार क्वेश्चन है। नहीं 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 नहीं, डबल स्टार नहीं है, क्योंकि इसको 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में काटा जा रहा है। एक क्यूबॉइड है 4 गुणा 3 गुणा 3, इसको 1 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जा रहा है। डबल स्टार नहीं है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है। n1 n2 n3। n1 की वैल्यू 4/1 4, n2 की वैल्यू 3/1 3, n3 की वैल्यू 3/1 3। डबल स्टार क्वेश्चन तब होता है जब दोनों में n2 n3 की वैल्यू क्या होती? 1 1 होती। ये तो नॉर्मल सीधा साधा सा क्वेश्चन है। 4 3 3 वैल्यू है, 4 3 3 है ना। केवल दो सतह रंगे हुए घन। बेटा टू सरफेसेस पेंटेड होते हैं 12 इंटू एन माइनस टू, जो कि फॉर्मूला क्यूबॉइड में डिवाइड हो जाता है। 12 इंटू एन माइनस टू तीन पार्ट में डिवाइड हो जाता है, लाइक दिस। ये तीन पार्ट में डिवाइड हो जाता है ना, 4 इंटू एन वन माइनस टू प्लस 4 इंटू एन टू माइनस टू प्लस 4 इंटू एन थ्री माइनस टू, है ना। हाँ जी, ये फॉर्मूला इस तरीके से तीन हिस्सों में बढ़ जाता है। तो n1 की वैल्यू कितनी है? n1 की वैल्यू है यहाँ पर कितनी है? 4 3 3 है ना। तो 4 और फिर 3 और फिर 3। तो बेटा 4 दूनी 8 और 4 12 और 4 16। 4 दूनी 8 और 4 12 और 4 16। बहुत बढ़िया यार, आप तो मुझसे फास्ट कैलकुलेशन कर रहे हो। तीन सतरंगे वो घन, बेटा तीन सतरंगे वो घन तो कॉर्नर क्यूब होंगे। कॉर्नर क्यूब की वैल्यू कितनी होगी? ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, एक्सेप्शनल केस तो है नहीं। अगर एक्सेप्शनल केस होता तो कॉर्नर क्यूब की वैल्यू 4 या 2 होती, लेकिन ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, यहाँ तो कॉर्नर क्यूब की वैल्यू 8 होगी।
है ना, रंगहीन कलरलेस क्यूब क्या होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला n-2 इंटू n2-2 इंटू n3-2, तो 4-2 इंटू 3-2 इंटू 3-2, तो 2 इंटू 1 इंटू 1, 2 इंटू 1 इंटू 1 कितना आ गया, 2 आ गया। कितने छोटे गन है, एक सतह। वन सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला याद है बेटा, 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर। इसको 3 पार्ट में कैसे डिवाइड करते हैं, 2 इंटू n1-2 इंटू n2-2 प्लस 2 इंटू n2-2 इंटू n3-2 प्लस 2 इंटू n3-2 इंटू n1-2। तो ये आ गया 4-2 3-2 3-2 3-2 3-2 4-2, 2 3 माइनस का 2 1 हो गया, 4 माइनस का 2 2 दूनी 4 और 2 और 2 दूनी 4, 4 और 2 6 और 4 10, 4 और 2 6 और 4 10। चलिए साहब, तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतने ही क्वेश्चन बहुत है। लगभग 50 ही क्वेश्चन कर लिए हमने 49 के बाद, ये 50 पे ही पहुंच गए हैं। कल 20 किए थे, आज 30 कर लिए, बहुत है। अब बाकी की क्लास हम कल कंटिन्यू करेंगे, आज के लिए सिर्फ इतना ही काफी है। मुलाकात करते हैं आपसे कल। टिल देन गुड बाय, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच।